HVAC हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, यानी कि हीटिंग और वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग से रिलेटेड जितना भी वर्क होता है वो HVAC में आता है, या यूँ बोल सकते हैं आप डक्टिंग वर्क या डक्टिंग का काम। तो आखिर हम लोग हमेशा बात करते हैं इलेक्ट्रिकल वीडियो पर, लेकिन आज क्या बात है कि डक्टिंग का बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा भी इसमें कनेक्शन देना पड़ता है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम का भी पावर सप्लाई उसमें देना पड़ता है। कुछ ऐसा सिस्टम होता है जैसे कि मान लीजिए पूरा डक्ट आपका लग जाए, लेकिन एचयू में जब तक आप मोटर का सप्लाई कनेक्शन नहीं दीजिएगा तो फिर आपका एचयू चलने वाला नहीं है। सेम उसी प्रकार ये जो आप देख रहे हैं MSFD मोटराइज स्मोक फायर डंपर है ये, यानी कि ये जब मान लीजिए फायर हो जाता है, इन केस ऑफ फायर, उस केस में ये अपना ऑपरेटिंग होता है और उसमें ये जो समझिए जो फायर डंपर को क्लोज करता है या तो ओपन करता है, ये दो केस में यूज़ होता है। यानी कि उसको ओपन कर सकता है नहीं तो क्लोज कर सकता है। आगे इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि इसमें कनेक्शन कैसे होता है, कैसे वर्क करता है, कौन कौन सा इसमें केबल आता है और इसमें कंट्रोल बॉक्स में कैसे इसका कनेक्शन होता है, वो सब देखने वाले हैं। लेकिन थोड़ा बेसिक इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। जैसे कि मान लीजिए कभी भी कहीं भी जहाँ पे अगर डक्ट वर्क है, एचयू सप्लाई वर्क है, अगर मान लीजिए वो एरिया में अगर आग लग गया तो वो केस में क्या होता है कि मान लीजिए ये रूम में अगर आग लगा है तो इससे आगे आग ना जा पाए, तो उस केस में क्या होता है जी, ये ओपन पोजीशन में रहता है। पहले एयर जा रहा होता है, लेकिन जैसे ही आग वहाँ पे लगता है वो टेम्परेचर को पूरा डिटेक्ट करके जो कंट्रोल बॉक्स है ये क्या करता है, यहाँ पे सप्लाई देता है और उसको ये क्लोज कर देता है। जिससे क्या होता है कि मान लीजिए ये रूम में जो भी यानी कि फायर का एयर फ्लो है वो आगे नहीं जा पाता है डक्ट से, जो कि आगे का एरिया मतलब सेफ हो जाता है। वहीं कहीं कहीं पे सेम इसका उल्टा होता है, जैसे कि मान लीजिए हमेशा वो क्लोज रहता है और जब फ्रेश एयर का रिक्वायरमेंट होता है तो वो ओपन हो जाता है। इसका ब्लेड का जो पोजीशन है वो टू टाइप का होता है। जैसे कि मान लीजिए वो नॉर्मली ओपन रहेगा नहीं तो नॉर्मली क्लोज रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये नॉर्मली अभी क्लोज है, यानी कि मोटर में बिना सप्लाई दिए अगर जो पोजीशन में है उसको वही पोजीशन बोल सकते हैं। जैसे कि बिना सप्लाई दिए अभी ये क्लोज पोजीशन में है तो ये समझिए नॉर्मली क्लोज पोजीशन में। सेम इसका उल्टा होता है, यानी कि बिना सप्लाई दिए अगर ये ओपन रहेगा तो समझिए कि वो नॉर्मली ओपन पोजीशन में है। तो इसको जैसे कि मैं बताया भी अलग अलग जगहों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहाँ पे नॉर्मली ओपन वाला लगाना है, कहाँ पे नॉर्मली क्लोज वाला लगाना है, वो हिसाब से इसका लगाया जाता है, फिक्सिंग किया जाता है, जो कि ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नहीं तो अगर मान लीजिए जहाँ पे अगर नॉर्मली ओपन लगाना है वहाँ पे आप क्लोज लगा दीजिए, जहाँ पे क्लोज लगाना है वहाँ पे ओपन लगा दीजिए, फिर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ ह्यूमन प्रोटेक्शन वहाँ पे नहीं होगा। इसके लिए काफ़ी रिसर्च के बाद में लगाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पाइप है यानी कि GI का पाइप है, क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्सिबल आप PVC का पाइप यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए जब हीटिंग होगा तो वो पिघल सकता है। इसके लिए यहाँ पे सब स्टील का ही हेवी मटेरियल यहाँ पे यूज़ होता है, और GI का आप जो कि कोपेक्स है उसको यूज कर सकते हैं उसमें वायर डालने के लिए। और यहाँ पे आप देखिए जो शाफ्ट है, शाफ्ट से मतलब किस प्रकार से जो ब्लेड आगे कनेक्टेड रहता है, वो ब्लेड मतलब कितना प्रेशर स्प्रिंग टाइप का होता है। जैसे एक बार मान लीजिए घूम गया तो फिर स्प्रिंग उसको जैसे सप्लाई रिलीज होगा तो स्प्रिंग फिर तब जाकर वो क्लोज होगा अगर एक बार ओपन हो गया। तो आइए ये बॉक्स को हम लोग खोल के चेक करते हैं यहाँ पे, जो कि ये जंक्शन बॉक्स है और ये जंक्शन बॉक्स में कौन कौन सा वायर है देखते हैं। अंदर ब्लेड के पास ही ये देखिए TRD एक छोटा सा वो मतलब टेम्परेचर को डिटेक्ट करने वाला एक होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या होता है ये देखिए हमारा जो ये ब्राउन वायर है इसमें फेस, और ये जो ग्रीन है येलो ग्रीन उसमें अर्थ, और ये जो वाइट वाला है वाइट वाला में क्या देंगे न्यूट्रल देंगे। और वाइट वाला घूम के कहाँ से जा रहा है, वो TRD जो नीचे दिखाया था आपको राउंड वाला लगा था वहाँ से घूम। ये 4 वायर जो आप देख रहे हैं एक्सिलरी स्विच का है, जिसमें कि 2 NO का है 2 NC का है, और ये 2 NO NC का पोजीशन बताता है कि अभी हमारा जो फायर डंपर है ओपन है कि क्लोज है, और उसका इंडिकेशन भी कंट्रोल बॉक्स में शो करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डक्ट है, डक्ट के बीच में जो हमारा MSFD जो लगा हुआ है वो समझिए एक तरफ से जो हम लोग पाइप के बीच में यानी कि वाल्व को लगाते हैं कि पानी को आगे जाने से रोक दें या उसको चालू करें, उसी प्रकार से सेम ये भी है, जो कि मतलब एयर फ्लो को आगे आपको मर्जी करे तो जाने दें, नहीं तो आप वहाँ पे रोक सकते हैं। जो सिस्टम में आप सेव करके उसको लगाएंगे वो हिसाब से आपका वो काम करेगा। ओपन वाला लगाएंगे तो ओपन काम करेगा, क्लोज वाला लगाएंगे तो क्लोज काम करेगा।
अभी आप देख सकते हैं इस प्रकार के यहाँ पे कंट्रोल पैनल लगने वाला है या कंट्रोल बॉक्स लगने वाला है, जिस पे आप लिखा आप देख सकते हैं फायर स्मोक डंपर कंट्रोल पैनल या बॉक्स, जिसमें कि आप देख सकते हैं 3 यहाँ पे प्रेस टाइप का स्विच है, जिससे कि एक फर्स्ट वाला जो है वो पावर ऑन का है और दूसरा आपसे आप टेस्ट कर सकते हैं और तीसरा जो है आपका रीसेट है। और यहाँ पे लाइन में 4 इंडिकेशन दिया है, जो कि सबसे ऊपर वाला फॉल्ट का है, कोई फॉल्ट होगा तो वो शो करेगा। उसके बाद में जो डंपर हमारा ऑन है और एक तीसरा जो है डंपर क्लोज और नीचे वाला पावर इंडिकेशन का शो करेगा जो पावर ऑन है कि नहीं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारा कंट्रोल बॉक्स यहाँ पे जो लगने वाला है उसमें कौन कौन सा वायर आएगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिए उसको सप्लाई चाहिए कंट्रोल बॉक्स को, तो उसके लिए हमारा ये जो 3x3 का जो बॉक्स लगा हुआ है, यानी कि उससे हमारा सप्लाई मिल जाएगा सीधा 230 वोल्ट का वो बॉक्स को। और ये 2 आप जो देख रहे हैं फायर का जो केबल, वो भी 2 वहाँ पे जाने वाला है, जो कि अगर कहीं भी फायर होता है तो उसको डिटेक्ट करके ये सिग्नल सीधा ये कंट्रोल बॉक्स को देगा। तो इस प्रकार से में ये कंट्रोल बॉक्स में ये सारी केबल आने वाली है। और 2 अगर BMS को स्टेटस अगर देखना है तो वहाँ पे जैसे कि BMS का भी 2 केबल यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए लाना पड़ता है बॉक्स में। और उसके बाद में यहाँ से जो ये बॉक्स से जो आउटपुट केबल जाएगा वो फेस न्यूट्रल अर्थ जाएगा ये सीधे एक्चुएटर के लिए। और उसके बाद में ये 4 जो वायर जा रहा है, यानी कि एक्चुलरी जो स्विच के लिए 2 ब्लू और 2 येलो के लिए, उसके लिए जाएगा बस। उसके बाद में यहाँ से और बाकी कुछ भी वायरिंग नहीं होगा, इतना सारा केबल इसमें आने वाला है बॉक्स में। अब आइए देख लेते हैं इसका कनेक्शन कैसे होगा। तो बॉक्स को खोलने के बाद में हमारा कुछ टर्मिनल इस प्रकार से दिखने वाला है, वहाँ से हम फेस वायर को ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है हमारे फायर डंपर के ऊपर कि हमारा डंपर नॉर्मली ओपन होके आया था या नॉर्मली क्लोज होके आया था। जैसे कि हमारा फायर डंपर नॉर्मली क्लोज होके आया था और उसको ओपन रखना है, तो जैसे उसके लिए हम 3 नंबर में, यानी कि 2 नंबर जो वायर है हमारा उसको फेस, यानी कि 3 नंबर से फेस देंगे। अगर हमारा जो डंपर है अगर मान लीजिए कि पहले ही ओपन होके आया होता और यहाँ पे क्लोज करना होता तो उसको हम 2 नंबर में देते। अभी 1 2 3 का जो टर्मिनल का सिस्टम था वो आप समझ ली। उसके बाद में अब देखते हैं 4 5 6 7, इसमें जो हमारा वो जो 4 एक्चुलरी स्विच जो मैं बता रहा था, जो 2 ब्लू और 2 येलो का जो वायर आया था, तो उसमें जो हमारा नॉर्मली ओपन का जो स्टेटस बताएगा उसके लिए हम जो नॉर्मली ओपन वाला 2 वायर है उसको हम कनेक्ट करेंगे कहाँ पे, 4 और 5 नंबर में, ठीक है। और यानी कि 5 6 और 7 जो है नॉर्मली क्लोज वाला जो वायर आया है उसको वहाँ पे कनेक्ट करेंगे। अभी ये वायर को कनेक्शन करने से हम क्या हुआ है, जैसे कि 1 2 3 से तो हमको मान लीजिए मोटर का सप्लाई चला गया, मोटर हमारा ऑन हो गया। अभी हमारा मोटर किस पोजीशन में है, यानी कि जो उसका ब्लेड है वो ऑन है कि ऑफ है, वो कौन सा पोजीशन में है। तो अगर वो ओपन रहेगा, ब्लेड ओपन रहेगा, तो ये ओपन का इंडिकेशन दिखा देगा। जो कंट्रोलर बॉक्स है वो खोल के हमको चेक नहीं करना पड़ेगा। अगर क्लोज होगा, ब्लेड क्लोज होगा, तो एक क्लोज का इंडिकेशन हमको दिखा देगा, जो कि हमारा ये कंट्रोलिंग बॉक्स है। तो यहाँ तक तो हो गया। अभी हम देख लेते हैं उसके बाद में जो हमारा फायर अलार्म सिस्टम का जो केबल आया उसका कनेक्शन कहाँ होगा। तो फायर अलार्म सिस्टम को मतलब कनेक्शन करने से पहले ही जो हमारा CM लगाते हैं, कंट्रोल मॉड्यूल जो लगाते हैं, तो वहाँ से जो रिले होता है उसका हम लोग NC पॉइंट से ही यानी कि लेके आएंगे, नॉर्मली क्लोज पोजीशन में लेके आएंगे और ये लिंक को निकाल के यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे एक्सटर्नल पैनल जहाँ पे लिखा है वहाँ पे। क्योंकि अगर ऐसा कनेक्शन अगर नहीं करेंगे तो हम लोग को क्या करेगा, जो कंट्रोल मॉड्यूल का जो ब्लिंकिंग वाला पोजीशन है वो फॉल्ट वाला जो ब्लिंकिंग करते रहेगा, वहाँ पे अलार्म का इंडिकेशन दिखाता रहेगा अगर NO में करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे NC ही कनेक्शन हम लोग को करना पड़ेगा। जैसे ही कहीं पे आग लगता है, फायर डिटेक्ट करता है अपना, तो वहाँ पे उस समय ये क्या हो जाएगा, NO हो जाएगा। तो उस समय वो हिसाब से क्या करेगा, जो हमारा ये कंट्रोल बॉक्स है, तो इसका जो ऊपर वाला ये जो स्विच है फॉल्ट वाला, जो वो ब्लिंकिंग करने लगेगा। तो यानी कि हम समझेंगे कि यहाँ पे अलार्म आ चुका है। अगला हमारा जो टर्मिनल है वो जो आप लिंक देख रहे हैं, टेम्परेचर सेंसर, यानी कि टेम्परेचर सेंसर जो हमारा फायर डंपर के साथ में ही अगर आया है तो टेम्परेचर सेंसर का यहाँ पे केबल आएगा। अगर नहीं आया तो नॉर्मली उसको हम ऐसे लिंक करके ही छोड़ देंगे। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं स्मोक सेंसर। तो स्मोक सेंसर वहाँ पे लगाया जाता है जैसे जहाँ पे फायर अलार्म सिस्टम का कोई भी सिस्टम वहाँ पे है ही नहीं, फायर अलार्म सिस्टम का। लेकिन यहाँ पे आप देख चुके हैं ऑलरेडी एक्सटर्नल जो हमारा टर्मिनल था एक्सटर्नल पैनल का, उसमें फायर अलार्म सिस्टम का केबल हम लोग कनेक्ट कर चुके हैं NC पोजीशन में, ठीक है। तो यहाँ पे अब दूसरा हमको स्मोक सेंसर का केबल कनेक्शन करने का ज़रूरत नहीं है।
अब दूसरा हमारा आगे बच गया जो एचयू रिले आप देख रहे हैं, तो एचयू रिले का यूज़ हमारा वहाँ पे होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई एचयू है, एचयू एरिया में, एचयू रूम में, तो वहाँ से जितना भी हमारा डक्ट जा रहा है, तो वो डक्ट में मान लीजिए वही रूम में अगर 7 या 8 5 जितना भी लगा है डंपर, वो डंपर अगर मान लीजिए एक साथ में अगर ओपन नहीं होता है तब तक वो हमारा एचयू ऑन ना हो, तो उसमें वो हिसाब से क्या किया जाता है कि जितना भी 7 डंपर है, 5 डंपर है, जितना भी डंपर है, यहाँ से वायर को लेके सभी ये कंट्रोल बॉक्स ऐसा लगा के उसमें लूपिंग किया जाता है, वायर को लूप करके, और वहाँ पे से लूपिंग एक मेन सीधा लेके जाया जाता है कहाँ पे, जहाँ पे एचयू का कंट्रोल बॉक्स है, बड़ा कंट्रोल पैनल, उसमें दिया जाता है। वहाँ पे कुछ लिमिट स्विच का अपना सिस्टम के हिसाब से वहाँ पे फिर NONC चेक करके और वो रिले में वहाँ पे दिया जाता है उसका। उसके बाद में बच गया लास्ट वाला ये जो टर्मिनल है, अलार्म रिले जहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पे हम BMS का केबल कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रख के आप याद रखें कि BMS के द्वारा यहाँ इसको डायरेक्ट ऑपरेटिंग नहीं कराया जा सकता है। BMS में आप बस इसका मतलब देख सकते हैं कि पोजीशन अभी उसका ऑन है, ऑफ है, इसका जो डंपर का पोजीशन आप देख सकते हैं, स्टेटस वहाँ पे देख सकते हैं, बस ये कर सकते हैं आप। तो इस प्रकार से हमारा कंट्रोल बॉक्स का कनेक्शन पूरा होता है। तो आशा करते हैं वीडियो से आपको कुछ सीखने का नॉलेज मिला होगा, कुछ इलेक्ट्रिकल नॉलेज मिला होगा। इसी तरह का नॉलेजेबल इलेक्ट्रिकल वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।